ये है क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में टॉपिक है कोएलिशन गवर्नमेंट या पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। अगर पॉलिटिकल पार्टीज पावर को शेयर कर रही हैं, इसका मतलब वो है कि वो कोएलिशन गवर्नमेंट बना रही हैं, मतलब मिल के गवर्नमेंट बना रही हैं। और ऐसा तब होगा जब एक पार्टी मेजोरिटी में नहीं आएगी, मतलब 50% से ज़्यादा सीट आनी चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। अगर किसी भी पार्टी को इतनी सीट नहीं मिली है तो 2-3 पार्टी फिर मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे, तो इसे कहेंगे पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। और इसमें कुछ रोल प्ले करते हैं प्रेशर ग्रुप्स भी, इसमें कुछ रोल प्ले करते हैं। तो पावर इज शेयर्ड थ्रू कोएलिशन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज अगर पावर शेयर कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि कोएलिशन गवर्नमेंट बनी है, मतलब 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है। पावर इज शेयर्ड थ्रू कोएलिशन गवर्नमेंट अलायंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप भी गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं। प्रेशर ग्रुप मतलब जो पॉलिटिकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनके पास पैसा है, तो वो इफेक्ट डालते हैं पॉलिसीज़ के ऊपर, इसलिए उन्हें प्रेशर ग्रुप भी कहते हैं। इट इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। जो कोalition गवर्नमेंट है, इसमें किसी एक पार्टी के पास तो पावर में नहीं है, क्योंकि 2-3 पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बना रही है, तो सभी के पास पावर है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप्स। डेफिनेटली डिफरेंट जो पार्टीज हैं उनकी आइडियोलॉजी अलग अलग है। शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। देखो, ऐसा होता है कि इलेक्शन लड़ने से पहले ही पार्टी कोalition कर लेती हैं कि यहाँ पर मिलके हम चुनाव लड़ेंगे, मतलब 2 पार्टी हैं, वो मिलके ये अपना एक ही कैंडिडेट इस चुनाव में उतारते हैं, तो ये पहले ही कोalition हो गया। कुछ जो कोalition गवर्नमेंट बनती है वो बाद में भी बनती हैं कि पार्टी जीत के आई है, मेजोरिटी में कोई पार्टी नहीं है, तो दूसरी पार्टी से समर्थन ले लिया, तो ये दोनों तरह से होता है। तो शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इफ़ देयर अलायंस इज इलेक्टेड। अगर वो जीत गए, इलेक्ट हो गए, इलेक्टेड मतलब जीत गए चुनाव में, दे फॉर्म ए कोएलिशन गवर्नमेंट। अगर 2-3 पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा है तो वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। जैसे कि सेंटर में बीजेपी है, वो स्टेट की जो पार्टी है, कहीं चुनाव लड़ती है कहीं स्टेट में, कहीं उस स्टेट की जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनसे मिल जाती है, तो कोएलिशन कर लेती है। अगर उस स्टेट में फिर वो कोएलिशन जीत गया तो कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी। कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब 2-3 पार्टी मिलकर जब गवर्नमेंट बनाते हैं उसे कहते हैं। तो पावर का जो शेयरिंग हो रही है, इट कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म ए कोएलिशन गवर्नमेंट एंड द शेयर पावर। इस तरह से पावर शेयर हो गई। इन ए डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे कि ट्रेडर हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फार्मर हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, वो भी प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। दे ऑल्सो विल हैव ए शेयर इन गवर्नमेंट पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमेटी और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखो, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, सभी का प्रेशर तो होता है गवर्नमेंट के ऊपर। और वो पॉलिसीज, देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है किसके लिए, इन सब के लिए, तो इन सब के लिए पॉलिसी बनाएगी, तो वो विरोध कर देंगे, तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनेगा। तो जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट को। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या है? कोएलिशन गवर्नमेंट वो ही है कि जब 2-3 पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं तो उसे कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। A coalition government is formed when no single party secure a clear majority। मतलब चुनाव हुए हैं, 50% से ज़्यादा सीट कि कोई एक पार्टी जीते तो वो अपनी गवर्नमेंट बना लेगी। तो अगर किसी भी पार्टी को इतने मेजोरिटी नहीं मिली है, मतलब 50% से ज़्यादा सीटों पर वो नहीं जीती है, तो वो गवर्नमेंट फिर नहीं बना सकती। तो 2-3 पार्टीज़ को मिलना पड़ेगा, तब बनेगी कोएलिशन गवर्नमेंट। ए कोएलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड when no single political party secure a clear majority in the legislature and 2 or more parties come together। 2-3 पार्टी मिलके to form the government by the sharing power। मतलब एक स्टेट में 4 पार्टी ने चुनाव लड़ा है, किसी भी पार्टी की 50% से ज़्यादा सीटें वो नहीं जीती है, तो 2 पार्टी मिलके उनकी सीट 50% से ज़्यादा हो जाएंगी और फिर वो गवर्नमेंट बनाएंगे, तो इसे कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट।
इट इज़ कॉमन इन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। देखो इंडिया में कई सारी पार्टी हैं जो सेंट्रल लेवल पे भी हैं और स्टेट की रीजनल पार्टीज भी हैं। तो वहाँ पर ऐसी कोalition गवर्नमेंट बनती है जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। वहीं पर ऐसा हो सकता है कि कोई भी पार्टी मेजोरिटी में सीट ना जीते। मेजोरिटी मतलब टोटल जो सीट है उसकी 50% से ज़्यादा जीतनी चाहिए, तो मेजोरिटी है। कम है तो नहीं मेजोरिटी। इट स्ट्रेंथन फेडरलिज्म, इससे फेडरलिज्म स्ट्रेंथन होगा क्योंकि वो रहेगी ना, पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी। इट गिव रीजनल पार्टीज ए वॉइस एट द नेशनल लेवल, इस तरह से रीजनल पार्टीज को भी चांस मिलेगा कि वो भी एक सेंट्रल लेवल में आ सकें। रीजनल पार्टी मतलब स्टेट की पार्टी हैं, तो उन्हें भी सेंटर में आने का मौका मिलेगा। देश के जो बड़े फैसले हैं या बड़े मंत्रालय हैं वहाँ पर वो पहुँच सकते हैं। कोalition गवर्नमेंट का ये फ़ायदा है कि हर एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं।